आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख द अनपेरेडेबल ईयर इन प्रेसिडेंशियल पार्डन्स अमेरिकी लोकतंत्र की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। ये लेख बताता है कि साल 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की क्षमादान शक्ति का जिस तरह इस्तेमाल किया, उसने न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता, नैतिकता और भरोसे तीनों को गहरी चोट पहुंचाई है। लेख में लेखक जो खुद अमेरिका सरकार में पार्डन अटॉर्नी रह चुके हैं, बताते हैं कि पहले राष्ट्रपति की माफी की प्रक्रिया बेहद सख्त, जांच पड़ताल और संस्थागत समीक्षा से गुजरती थी। एफबीआई जांच, जज, अभियोजक और पीड़ितों की राय तक ली जाती थी। लेकिन ट्रंप ने इस पूरी व्यवस्था को दरकिनार कर अपने समर्थकों, दानदाताओं और राजनीतिक सहयोगियों को खुलेआम माफियां दे दी। चाहे वो रिश्वत, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग या 6 जनवरी के दंगे से जुड़े ही क्यों ना हो। लेखक के मुताबिक ट्रंप ने नो एमएजीए लेफ्ट बिहाइंड की नीति अपनाकर माफी को इंसाफ से नहीं, राजनीति से जोड़ दिया। लेख बताता है कि इन बेतरतीब माफियों का नतीजा खतरनाक निकला। कई अपराधी दोबारा गंभीर अपराधों में पकड़े गए। कुछ पर बच्चों के यौन शोषण, हिंसा और सरकारी अफसरों को मारने की साजिश जैसे आरोप लगे। इससे साफ है कि ये माफी का ये दुरुपयोग सीधे जनता की सुरक्षा और कानून के राज को कमजोर कर रहा है। लेख ये भी स्वीकार करता है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अपने कार्यकाल के आखिर में परिवार और करीबी लोगों को संदिग्ध माफियां देकर गलत मिसाल पेश की। लेकिन लेखक साफ कहता है कि मात्रा और असर दोनों मामलों में ट्रंप का नुकसान कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। लेट्स माइक। आज का अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने जिस विश्वास के साथ ये ताकत राष्ट्रपति को दी थी, वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। वो भरोसा अब पूरी तरह टूटता दिख रहा है। ये लेख दरअसल अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर राष्ट्रपति की माफी की शक्ति को इसी तरह राजनीति और निजी फायदे का औजार बना रहने दिया गया, तो कानून का राज और लोकतांत्रिक भरोसा खोखला हो जाएगा। ये कोई दलगत मुद्दा नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का सवाल है जो एक सुरक्षित, निष्पक्ष और आजाद समाज में जीना चाहता है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख द हिल आई विल डाई ऑन, वॉशिंग अप बॉल्स आर हॉरिबल एंड शुड बी बैंड। लेखक जेसल हेजली के चुटीले, व्यंग्यात्मक और तीखे अंदाज में रोजमर्रा की एक आम चीज, रसोई में रखी जाने वाली वॉशिंग अप बो पर जोरदार हमला करता है। दिखने में ये मामूली बहस लगती है, लेकिन लेख असल में हमारी आदतों, अनावश्यक उपभोक्तावाद और सफाई के नाम पर फैले बेवकूफी से भरे तामझाम पर तीखा सवाल उठाता है। लेखक कहता है, जैसे पुराने जमाने में टीवी को एक और डिब्बे के अंदर छुपाने की मूर्खता होती थी, वैसे ही सिंक के अंदर एक और सिंक रखना, यानी वॉशिंग अ बॉल, पूरी तरह बेमतलब है। सिंक पहले से ही पानी रखने और गंदगी साफ करने के लिए बना है, तो उसके अंदर एक और प्लास्टिक का टब क्यों? लेखक व्यंग में कहता है कि ये कटोरे के भीतर कटोरा वाली व्यवस्था है, जो वही काम करती है जो सिंक करता है, बल्कि उससे कम, क्योंकि इसमें पानी निकलता भी नहीं। लेख इस आदत को अस्वच्छ, बदबूदार और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह बताता है। उस टब के नीचे जमा सड़ा पानी, खाना, चिपचिपा और समय के साथ उग आई प्लास्टिक की अजीब सी परत। लेखक के मुताबिक ये सब मिलकर एक ऐसी चीज बनाता है जो सफाई के नाम पर गंदगी को बढ़ाती है। ऊपर से ये सब प्लास्टिक है, यानी कुछ साल बाद कूड़े में जाने वाला जहरीला कचरा। लेख पानी बचाने के नाम पर इस कटोरे का बचाव करने वालों पर भी तंज कसता है। लेखक कहता है, अगर पानी बचाना है तो सीधे सिंक में कम पानी भरो। दूसरा, प्लास्टिक का टब रखकर कोई क्रांति नहीं हो जाती। ये वैसा ही है जैसे नहाने के लिए बाथ टब के अंदर एक और टब रख लेना। ये लेख मजाकिया भाषा में एक गंभीर बात कहता है।
हमारी जिंदगी अनावश्यक चीजों, बेकार प्लास्टिक और दिखावटी सुविधाओं से भरी जा रही है। लेखक कहता है, अपने सिंक को खुला रहने दो, इस फालतू वॉशिंग अप बोल को हटाओ, इसे बैन कर दो। यानी ये सिर्फ बर्तन धोने का मुद्दा नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है कि हम बिना वजह अपने घरों और धरती दोनों पर बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख विल चाइना कम टू वेनेजुएला रेस्क्यू आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बेहद अहम सवाल पर रोशनी डालता है। क्या अमेरिका से टकराव के बीच चीन वाकई वेनेजुएला की मदद के लिए मैदान में उतरेगा? लेख साफ शब्दों में कहता है, बयानबाजी चाहे जितनी तेज हो, हकीकत में चीन किसी भी सूरत में वेनेजुएला के लिए अमेरिका से सीधे टकराने नहीं जा रहा। लेख बताता है, अमेरिका और वेनेजुएला जंग के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकर जब्त किए हैं, समुद्री नाकाबंदी कराई है और ट्रक तस्करी के नाम पर हमले किए हैं। चीन इन कार्रवाइयों को अमेरिकी गुंडागर्दी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन की बात भी कही, लेकिन इसके आगे चीन ने कोई ठोस मदद नहीं की। लेख के मुताबिक यही इस रिश्ते की असली सच्चाई है। समर्थन शब्दों में है, जमीन पर नहीं। लेख समझाता है कि चीन का असली फोकस पूरे लैटिन अमेरिका में अपने व्यापार और निवेश को बचाए रखना है। ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली जैसे देशों से सोयाबीन, लिथियम और ईवी उद्योग की सप्लाई। वेनेजुएला चीन का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता नहीं है, इसलिए उसके लिए वेनेजुएला पर अमेरिका से टकराना फायदे का सौदा नहीं बनता। चीन चाहता है कि अमेरिका इस इलाके में उलझा रहे, लेकिन वो खुद लड़ाई में उतरकर जोखिम नहीं उठाएगा। लेख बताता है, अमेरिका लैटिन अमेरिका को अब भी अपना पिछवाड़ा मानता है और चीन के बढ़ते असर को रोकने में काफी हद तक सफल रहा है। पनामा का बेल्ट एंड रोड से हटना, मैक्सिको द्वारा चीनी सामान पर भारी टैरिफ और होंडुरास में अमेरिका समर्थक सरकार का आना, ये सब दिखाते हैं कि मैदान में अमेरिका का पलड़ा अब भी भारी है। अगर वेनेजुएला में सरकार गिरती है तो ये पूरे इलाके में चीन की ताकत की सीमाएं उजागर कर देगा। ये लेख दरअसल ये कह रहा है कि चीन खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुध्रुवीय दुनिया का समर्थक जरूर दिखाएगा, अमेरिका की आलोचना भी करेगा, लेकिन वेनेजुएला की रक्षा के लिए वो ना तो फौज भेजेगा, ना संसाधन लगाएगा। चीन का खेल लंबा और सावधान है। अमेरिका को फंसे देखना उससे अच्छा लगेगा, लेकिन खुद उस आग में कूदना उसके एजेंडे में नहीं है। सीधी भाषा में कहें तो वेनेजुएला इस भू राजनीतिक शतरंज में चीन की प्राथमिक मोहर नहीं है, और यही इस लेख का मूल संदेश है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and